तो गाइस ये ब्लॉग है हमारे दशहरे का। दशहरा फेस्टिवल हमने कैसे सेलिब्रेट किया। तो हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ये ब्लॉग है दशहरे वाले दिन का, यानी कि सैटरडे का, क्योंकि बहुत हेक्टिक दिन रहा। उस दिन भी बहुत सारे काम थे हमें। फाइनली पतिदेव घर थे थोड़े टाइम के लिए, तब जो भी काम थे हमने सोचा निपटा लेते हैं। तो ये व्यू है शाम के 4 से 5 बजे का, क्योंकि दिन में तो इनके पास टाइम नहीं होता, बिजी रहते हैं। तो हम निकल पड़े हैं। यहाँ पे राघवी का मन था कि हमें रावण देखना है, तो सबसे पहले तो इसको रावण दिखाया। उसके बाद इसने शॉपिंग करनी थी, इसने लेना था अपने लिए टेंट हाउस, तो इसको टेंट हाउस लेके दिया। फिर हम शॉपिंग पे निकल गए थे। उसके बाद और सामान लेने थे, तो वो भी आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, या इससे बाद जो ब्लॉग्स आएंगे उसमें दिखाएंगे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं। देखिए यहाँ पलवल में यहाँ पे रहता है, यहाँ दशहरा का फेस्टिवल होता है स्कूल ग्राउंड में, बॉयज स्कूल ग्राउंड है ये आई थिंक। तो देखिए यहाँ बाहर ही बहुत सारी शॉप्स अभी स्टार्ट हो गई हैं लगनी। ऑलमोस्ट अभी लगा ही रहे थे, पूरा कवरअप हो चुका था, लेकिन शाम जैसे 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 होती है ना, ये बिल्कुल पूरा भर जाता है। और राघवी देखिए अपने पापा के साथ जा रही है। सबसे पहले नजर पड़ी हमारी, वो देखो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आपको स्टैचू दिख जाएंगे, पुतले बनाए हुए हैं। तो हम देख रहे थे अभी जाएं कहाँ से, क्योंकि रास्ता आगे से भी था और यहाँ से भी था। तो हमने सोचा आगे से जाने से अच्छा है यहाँ से छलांग मार के निकलते हैं। थोड़ा सा नीचे जाना था, बट कोई बात नहीं, इतने तो अभी ठीक है कि थोड़े बहुत छलांगे मार सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे मूर्तियाँ थी भगवान की, जगह जगह पे आपको, मतलब मेले टाइप है। जैसे हम बचपन में हमें बहुत शौक होता था ऐसे मेलों में जाने का, तब हमारे पापा हमें लेके जाते थे। और अब मेरे पतिदेव जी का टाइम है, तो वो अपने बच्चों को घुमा रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया था राघवी ने कि पापा मुझे जाना है। तो पतिदेव हो गए रेडी, चलो बच्चों को दिखा के लाते हैं। ऑल्दो ये जिद कर रही थी कि मुझे रात को भी देखना है, लेकिन रात को ना टाइम नहीं था इतना, लेकिन फिर भी इसने जिद की थी, तो इसको थोड़ी देर के लिए रात को ले गए थे। मैं और कार्निश नहीं गए थे, क्योंकि मैं प्रेफर नहीं करती रात को ऐसे निकलना, और वैसे भी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे रात को। एक बार हम देख चुके हैं राघवी के साथ, जब राघवी छोटी थी तब। उसके बाद से फिर अभी देखते नहीं है, मतलब एक बार देख लिया तो क्या देखना, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चों को क्रेज होता है जाने का, तो बस इसको भी है। और ये देखिए मेरी हैंडसम हंग पतिदेव जी, तो इनको बोलना पड़ता है भाई आ जाइए कैमरे में अभी। तो ये चला गया कार्निश अपने पापा के पास, तो हम चल रहे हैं यहाँ पे मस्ती में। ये चल रही है राघवी। तो राघवी बहुत खुश थी आज कि आज मेरे गिफ्ट्स आ जाएंगे, बहुत कुछ ले लूँगी, मैंने झूले लेने हैं। ये पहले ही बस बोलते हुए जा रही थी मुझे झूले लेने हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। तो ये देखिए यहाँ पे कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण जी के पुतले हैं यहाँ पे। तो वो आप देख सकते हो, बहुत अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे जो होते हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है एटमॉस्फेयर यहाँ पे। हर साल ऐसे ही होता है, मतलब हम हर साल ऑलमोस्ट ये देखने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऐसी मान्यता है कि इस दिन यहाँ पे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माथा टिकाया जाता है यहाँ रावण जी के पास। तो पिछली बार कार्निश छोटा था, आई थिंक 2 मंथ का था, तब हम इसको लेके गए थे यहाँ माथा टिकाने ज़रूर। तभी हम दोपहर को ही गए थे, क्योंकि शाम को जाने का मतलब नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो इस बार क्या किया इन्होंने, ये 3 पुतले थे ना यहाँ पे, और एक आगे बना दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ना वो रावण जी का पुतला, आई मीन जो मेघनाथ का पुतला था, वो टाइम से पहले किसी ने जला दिया था, मतलब किसी ने आग लगा दी थी उसमें। तो इन सब कारणों से बचने के लिए थोड़ा आगे तक भी जाने को इस बार मना कर रहे थे। जो भी माथा टिका रहे थे यहाँ आगे टिकवा रहे थे, तो कार्निश का भी हमने यहाँ पे टिकवाया माथा। तो ये राघवी यहाँ पे देख रही है, स्माइल कर रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं यहाँ क्या क्या लगा था भाई मेले में। तो मेले में ये जो भी चीज़ें रहती हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी मेलों में एक जैसी रहती हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ना ये नई बनी थी अभी सड़क, तो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी थी और पानी पानी था, तो अजीब सा था, तो साइड साइड में ही चलना पड़ रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो पुतले, और बाहर वाली साइड दोनों तरफ कुछ खाने पीने का सामान, आइसक्रीम्स, झूले। तो हमारे बच्चों की ना एक अच्छी आदत है, इसने अगर कुछ नहीं लेना तो इसने नहीं लेना है।
कुछ मर्जी कर लो। इसने बस अभी झूले लेने थे और इसने किसी चीज़ के लिए कुछ नहीं कहा, हमने जो भी लेके दिया खुद से लेके दिया बच्चों को। और आते हुए राघवी यही बोल रही थी कि इस बार तो मैंने कुछ लेने को बोला ही नहीं, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों अपने आप ही लेते रहते हो, सब कुछ लेते रहते हो। क्योंकि मैं और मेरे पतिदेव ऐसे हैं कि हम ना बच्चों की चीज़ें देखे हमारा खुद मन करता है कि इनको ये लेके दे देते हैं, इनको ये लेके दे देते हैं। लेकिन राघवी ने इस बार नहीं बोला कुछ लेने को। और ये देखिए फिर से मेरे पतिदेव यहाँ पे हो गया फ़ोन पे बिजी, इनकी चल रही थी कॉल और राघवी यहाँ अपनी मस्ती कर रही है, मस्ती में कूद रही है, बोल रही मामा मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी फ़ोटो खींच दो, मेरी वीडियो बना लो। और एक आदमी का उन्हें राघवी का चश्मा लगा दिया। तो बस ऐसे ही हम थोड़ी बहुत मस्ती करते रहे थे, पतिदेव अपने फ़ोनों में ही लगे रहे। और हमने यहाँ के व्यू देखे सारे। यहाँ देखिए मोमोज हैं, आपका ये जंपिंग वाले मिल जाएंगे, मिकी माउस हाउस मिल जाएगा। तो वहाँ पे तो राघवी नहीं गई थी। और सामने देखिए हट श्री राम जी की बनाई हुई है, यहाँ से वो आएंगे रावण जी को तीर लगाने। और ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की। तो यहाँ पे भगवान की मूर्तियाँ थी, बाकी मिट्टी की बहुत सारी थी। ये कुछ खेल थे खेलने के लिए, आप चाहो तो खेल सकते हो। तो अभी हमें तो यही लगता है ना कि बच्चों का खेल है, कुछ खेलने वाला नहीं है इसमें। और टचवुड राघवी भी इतनी जिद नहीं कर रही थी, इसको कुछ नहीं लेना था इस बार। बस हम देख रहे थे क्या क्या है मेले में, क्या नहीं है। मैंने जस्ट ब्लॉग बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि हर साल हम जाते हैं तो इतना कुछ खास हमें तो लगता नहीं है, लेकिन बच्चों को क्यूरियोसिटी रहती है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें देखना। क्योंकि जब हम बच्चे थे ना, हमारा भी बहुत मन करता था काश हम भी जाएं, काश हम भी देखें। तो इतना हो नहीं पाता था क्योंकि हमारा घर था गांव में, गांव से बहुत दूर रहता था ये दशहरा जो भी होता था। और उस वक्त इतने साधन नहीं होते थे आने जाने के कि इंसान जल्दी से जा सके। तो अब जब मौका मिला ना, तो अब इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो लोग सही कहते हैं, जो भी होता है वो एज के हिसाब से इंटरेस्ट रहता है इंसान में। तो जब भी आपका जो कुछ भी करने का मन करे भाई, समय रहते कर लीजिएगा। क्योंकि आज हो सकता है जिस चीज़ में आज आपका मन लग रहा है, कल आपको वो चीज़ अच्छी ही ना लगे। और ये मूर्तियाँ देखिए कितनी प्यारी थी, बहुत अच्छी थी। मन कर रहा था लेने का, लेकिन हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, शैतान हैं, वो बस जस्ट उठाएंगे, इनको फेंक देंगे। और ये है मिट्टी की बनी हुई और नीचे गिर के टूट जाएंगी। तो इस वजह से मैंने नहीं ली, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारी चीज़ लगी। सबसे ज़्यादा प्यारी इस बार ये चीज़ लगी है। और पतिदेव बोल रहे थे भाई ढोल ले लेते हैं, मैंने कहा ना भाई, ये हमारा ही दिमाग खाएंगे ढोल बजा बजा के। और ये देखिए गाने शुरू हो गया है पीछे से, ढोल देखिए ये खुश हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे हमने लिया इनके लिए, ये इसने बोला नहीं था लेकिन हमने स्टिल ले दिया, चलो कुछ ले देते हैं। और कुछ कुछ करते हमें कुछ ना कुछ पसंद आता रहा और इनका काम बनता रहा। तो बस ये थे गोलगप्पे। तो हम इतना प्रेफर नहीं करते साइड में यहाँ कहीं भी कुछ भी खाना। मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करते। मैं तो गोलगप्पे खाती नहीं हूँ, बहुत कम, रेयर। मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड शौकीन है ये बाहर का कुछ भी खाने के, और मैं बहुत ही कम खाती हूँ, बहुत ही रेयर है। जब कभी मन करे तब खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे धनुष हैं, तीर कमान है, मुखौटे थे काफ़ी ज़्यादा, और जो बजने वाले होते हैं ना बाजे से, वो थे। तब सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। अभी इतना रश नहीं था इसलिए आपको दिख रहा है। और ये थे कैंडी फ्लॉस, ये छोटे छोटे पैक्स में इन्होंने कर दिए हुए थे पैक। और ये देखिए भगवान की मूर्तियाँ थी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। तो आपने ऑलमोस्ट देख ही लिया है, मतलब चारों साइड से ना यहाँ पे शॉप्स बनी हुई थी। एक साइड मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वहाँ पे थोड़ी पार्किंग वगैरह थी, और शाम तक वहाँ पे बहुत भर जाता है। क्योंकि रात को पतिदेव जब इसको लेके गए थे ना, तो अंदर का जो पूरा ग्राउंड है, पूरा आइसक्रीम पार्लर वालों से, कुछ चाट वालों से, मतलब बहुत से लोग थे, बहुत सी रेडियाँ थी अंदर, काफ़ी भर गया हुआ था और लोग भी काफ़ी थे। और इस बार इन्होंने लेट जलाया, रावण दहन बहुत लेट किया था क्योंकि जब राघवी गई थी ना तब दहन नहीं हुआ था। ये गए थे तकरीबन 7:30-8 बजे के आसपास, और तब नहीं हुआ था। ये बोले थे थोड़ा लेट होगा, फिर ये लोग आ गए थे क्योंकि इसके बाद हमें किसी फंक्शन में जाना था। यहाँ पे सत्संग था किसी के घर, तो उन्होंने बुलाया हुआ था। तो इस चक्कर में फिर इनको आना पड़ा क्योंकि हमें जाना वहाँ पे ज़रूरी था। और ये देखिए बच्चों के खिलौने, पीछे से कार्निश लगा हुआ है मेरे साथ बैठ के। ये भी अपनी वॉइस रिकॉर्ड करवा रहा है कि मैं भी यही हूँ भाई, मैं सोता नहीं हूँ, मम्मी को परेशान करता हूँ, साथ बैठता हूँ। तो बस इसलिए अपनी आवाज़ सुना रहा है आपको। और ये देखिए मेले में बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी। तो हमें जो अच्छा लगा भाई हमने तो वो ख़रीद लिया। तो आपको ये कैसा लग रहा है यहाँ पे व्यू, यहाँ का व्यू? आपके वहाँ रावण दहन कैसे होता है, कैसे मेला लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। क्योंकि हमारे वहाँ ऑलमोस्ट हम 4-5 सालों से, आई थिंक 6 सालों से, 5 या 6 सालों से यहीं
यहीं पे देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट हमें तो सेम ही लगता है, मतलब हर साल एक जैसा ही रहता है। तो अगर नई जगह होती है, नई प्लेस होती है, वहाँ का कुछ और एटमॉस्फेयर होता है, कुछ और इन्वायरमेंट होता है वहाँ का। तो बस ऐसे ही चलता रहता है काम हमारा। और ये चल रहा हुआ है फिलहाल यहाँ पे मेला। राघवी को दिखा रहे हैं, राघवी देख रही है और सामने रावण जी हैं, बस खड़े हैं यहाँ पे। पूरी अंदर देखिए, अंदर पूरी आपको दिख जाएंगी कि बहुत सारी रेडियाँ लेके जो हैं लोग वहाँ पे लग चुके हैं, आइसक्रीम वाले, कुछ खाने पीने वाले, और यहाँ पे पतिदेव कुछ और ढूंढ रहे हैं। देखिए इनके लिए एक और खिलौना आ गया। तो बस बच्चों की मस्ती ऐसी चलती रहती है। पतिदेव बस देखिए फ़ोन पे ही लगे हुए, जब से हम चले हैं तब से फ़ोन पे लगे हैं। और यस, इसके बिना तो हमारी कंप्लीट नहीं होती है, मतलब दशहरा। क्योंकि जब हम छोटे थे ना, पापा लाते थे, और आ गए हैं यहाँ पे पकौड़े और समोसे, जलेबी, तो किया हमने एंजॉय। और उसके बाद निकल पड़े थे हम, क्योंकि सामान भी लेना था, करवा चौथ भी आ रहा है, तो पापा के लिए लेने थे कपड़े। तो फिलहाल हम चले गए थे एज यूजुअल अपने ड्यूक शोरूम पे। तो वहाँ पे देख रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, पतिदेव देख रहे थे, क्योंकि बच्चों को फिलहाल कार्निश को मैंने सुला दिया था, राघवी घर पे थी, अपने खिलौनों में मस्त थी, उसको टेंट हाउस ले दिया था, लेकिन वो ओपन करना, अनबॉक्सिंग करनी उसकी अभी बाकी थी। तो वो आपको दिखाएंगे आप नेक्स्ट ब्लॉग में, राघवी का टेंट हाउस भी। तो पापा के लिए फिलहाल देख रहे थे। आप बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है इसमें, तो बताइएगा हमने क्या फाइनल किया है, देखते हैं आपका आइडिया कैसा रहता है। तो बस यहाँ पे शॉप पे यही था, हमने लेने थे कपड़े, क्योंकि करवा चौथ भी है, अहोई अष्टमी भी है, तो हम कपड़े देते हैं मम्मी पापा को, तो बस उसके लिए करनी थी, इसलिए हम निकल गए थे। मम्मी के लिए लेने थे सूट, तो उनकी शॉपिंग भी करनी थी। बहुत हेक्टिक डे था, बहुत ही बिजी डे था, क्योंकि थोड़े थोड़े काम जो थे ना, मैं सोच रही थी निपटा लेते, क्योंकि अगले संडे तो करवा चौथ ही है, यही संडे था हमारे पास। और टाइम ऐसे ही निकल जाता है, संडे को और काम निकल आते हैं। आधे काम ही हुए थे हमारे सैटरडे को, और आधे काम संडे पे निकल गए थे। और मन भी नहीं करता है घर से जाने का, क्योंकि रोज़ इतना हेक्टिक हो रखा होता है, तो रोज़ जाने का मन नहीं करता। तो फाइनली हमारे यहाँ से परचेजिंग हो गई है, यहाँ से हम निकल गए थे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट शॉप पे चले गए थे शॉपिंग के लिए। उसका ब्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और ये राघवी को गए थे रात को 7:30-8 बजे के आसपास रावण दहन दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत जिद कर रही थी कि मुझे रावण जलता हुआ देखना है, क्योंकि इसने बचपन में देखा हुआ है। उसके बाद हम रात को लेके जाते नहीं हैं, और रश आप देखिए कितना है। तो पापा, राघवी के पापा और राघवी ये दोनों गए हुए थे, तो बस आप देख सकते हो रावण दहन नहीं हुआ था, इसलिए ये वापस आ गई। और जैसा कि मैंने बताया, हमें जाना था फंक्शन में, तो यहाँ पे चल रही थी साईं संध्या, और यहाँ डिनर हमारा रात का यहीं पे था। तो फाइनली ये गली में ही घर है हमारे, तो यहाँ पे साईं संध्या थी और यहाँ पे कीर्तन था। तब हम 8-8:30 के करीब यहाँ पे चले गए थे दर्शन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए, कीर्तन किया, और साथ में रात को खाया भंडारा। तो आप भी देखिए कुछ व्यू। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पेज को कर लीजिएगा फॉलो। आई नो ब्लॉग थोड़े लेट आते हैं, कभी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि टाइम उतना मिल पाता है। मिलते हैं नेक्स्ट में।